Hello students, welcome to maths classes. Today we are going to start chapter number 5 arithmetic progression जिसको short form में हम AP भी बोलते हैं. Today we are going to do introduction part कि AP क्या होती है और arithmetic progression क्या है. So let's start. You must have observed that in nature many things follow a certain pattern. तो हमने अपनी लाइफ में अपनी आसपास नेचर में देखा है कि बहुत सारी चीजें हैं जो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करती हैं, जैसे सच एज द पेटल्स ऑफ अ सनफ्लावर. तो हर सनफ्लावर का सेम पैटर्न होगा, ये नहीं कि एक राउंड है स्क्वेयर शेप का है, सेम टाइप का पैटर्न होता है उनका. द होल्स ऑफ अ हनीकॉम्ब, द ग्रीन्स ऑन द मीज कॉब, द स्पाइरल्स on a pineapple and on a pine cone etc. So these are some examples जहाँ पे हम जो नेचुरल जो चीजें हैं, नेचर ने जो पैटर्न्स बनाए हैं वहाँ वो हम ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, हनी कॉम का पैटर्न जैसे हम देखते हैं कि उसमें हेक्सागन्स बने होते हैं. मेज कोप जो होता है, ठीक है, जिसको हम भुट्टा बोलते हैं, उसके भी जो ग्रेन्स हैं वो उसी पैटर्न में होते हैं. ठीक है, तो सिमिलरली पाइन एप्पल है, उसके जो स्पाइरल्स होते हैं, ठीक है, उसका जो पैटर्न डिजाइन बना होता है आउटर में आप देखते हो, ऐसे ही पाइन कोन जो होते हैं उनके पैटर्न. तो ये क्या एग्जांपल्स हैं कि जो हमारे आसपास नेचर में ऑब्जेक्ट्स होते हैं दैट हैव सर्टेन पैटर्न. वी नाउ लुक फॉर सम पैटर्न्स which occur in our day to day life. Some such examples are, देखो ये तो जो नेचुरल हैं, कुछ हम डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं, मतलब जैसे हम वर्क करते हैं कहीं पे, ठीक है, कुछ कैलकुलेशंस करते हैं उसमें, या फिर कोई चीज़ें हम यूज़ करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं. जैसे फर्स्ट है यहाँ पे देखो, रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट सिलेक्टेड. शी हैज़ बीन ऑफर्ड अ जॉब विद स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ ₹800 with an annual increment of 500 in her salary. तो क्या है स्टेटमेंट में कि रीना को एक जॉब मिली है, ठीक है, और उसको कितनी सैलरी मिलेगी, 8000 सैलरी मिलेगी, मंथली सैलरी. और ये भी बोला गया है उसको कि उसको एनुअली एक इंक्रीमेंट मिलेगा 500 रुपीज़ का, मतलब हर साल जितकी उसकी अमाउंट में 500 रुपीज़ ऐड होंगी. ठीक है, तो ये भी देखो एक पैटर्न बन गया. पैटर्न का मतलब होता है जो सेम ही होगा, अगेन एंड अगेन दैट विल रिपीट. ठीक है, उसकी क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आएगा. जैसे उसका इंक्रीमेंट एक फिक्स अमाउंट है, एवरी ईयर वो 500 ऐड होंगे, हर सैलरी इन रुपीज फॉर द फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन ईयर्स विल बी रिस्पेक्टिवली. तो अगर हम देखें तो फर्स्ट जब वो ज्वाइन करेगी, फर्स्ट ईयर में उसकी सैलरी कितनी होगी, 8000. नेक्स्ट ईयर फिर उसमें 500 ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8500. फिर 500 ऐड हो जाएंगे तो 9000. क्योंकि ये एक फिक्स्ड अमाउंट है तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट क्या होगी, 9500, फिर नेक्स्ट होगी 10000 एंड सो ऑन. सो यहाँ पे हम नंबर्स में क्या देख रहे हैं, एक पैटर्न है. सेकेंड एग्जाम्पल देखो क्या है, द लेंथ ऑफ द rungs of a ladder decreases uniformly by 2 cm from bottom to top as you can see in the figure. uniformly का मतलब भी वो होता है कि equally, कि क्या देखते हैं हम कि ये जो लैडर है इसमें भी जो ये रंग्स, मतलब ये जो जिस पे हम फुट रखते हैं अपना, ये फुट स्टेप्स, ये भी क्या होते हैं, इक्वली डिक्रीज होते जाते हैं. जब आप देख रहे हो यहाँ पे, ये फिर उससे लेंथ जो है थोड़ी बढ़ गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, कि ये यूनिफॉर्म होता है. ये नहीं कि एक साइड पहले इतना बढ़ गया, फिर नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम थोड़ा कम, फिर ज़्यादा, मतलब ये नहीं है. इसमें भी एक यूनिफॉर्मिटी होती है. तो आगे देखो, द बॉटम रंग्स इज 45 सेंटीमीटर इन लेंथ. तो उन्होंने बोला है कि अगर जो ये वाला हमारा सबसे बॉटम वाला पीस है, ये कितने सेंटीमीटर का है, 45 सेंटीमीटर इन लेंथ. द लेंथ ऑफ द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड अप टू 8th रग फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉटम आर रिस्पेक्टिवली. तो हम इजीली बता सकते हैं 45 देन 2 माइनस करके 43, 41, 39, 37 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आ जाएगा, 31. तो ये भी एक एग्जाम्पल होगी जिसमें हम क्या देख रहे हैं, एक पैटर्न है. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. In a saving scheme, the amount becomes 5 by 4 times
ऑफ इट्स सेल्फ आफ्टर एवरी 3 years। एक सेविंग स्कीम है जिसमें क्या है कि जो हमारी अमाउंट है वो क्या हो जाएगी 5/4 ऑफ इट्स सेल्फ। जैसे डबल बोलते हैं वैसे ही ये भी फ्रैक्शन गिवन है कि 5/4 हो जाएगी इट्स सेल्फ आफ्टर 3 years। कितने टाइम बाद? 3 years के बाद। The maturity amount in rupees of an investment of rupees 8,000 after 3, 6, 9 and 12 years will respectively। अब देखो ये 3, 6, 9 क्यों है? क्योंकि हर 3 years के बाद उसमें चेंज आएगा। तो हर 3 years मतलब यहाँ पे भी years का भी एक पैटर्न बन गया। देखो 3 फिर 6 फिर 3 ऐड किया तो 9 फिर 3 ऐड किया तो 12। तो ईयर्स में भी एक पैटर्न बन गया। ऐसे ही अमाउंट भी, क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट ही इंक्रीज हो रही है तो उसमें भी एक पैटर्न आएगा। तो हर बार हम क्या करेंगे 5/4 टाइम्स करेंगे, उसमें ऐड करेंगे। तो जैसे 10,000 था तो सेकंड टाइम्स मतलब 6 years के बाद वो कितना हो जाएगा इतना, देन 9 years के बाद एंड देन 12 years के बाद वो अमाउंट इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या है एक पैटर्न की एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखो फोर्थ वन, द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स इन स्क्वायर्स विद साइड 1, 2, 3 यूनिट्स आर रिस्पेक्टिवली। देखो अगर हम शेप्स की फॉर्म में देखें तो यहाँ पे भी एक पैटर्न है। ये कितने का स्क्वायर है? ये भी 1 है, ये भी 1 यूनिट है, तो ये क्या हो गया 1 1 जा 1 स्क्वायर। इसमें सेकंड केस में देखो अब हमने 2 बॉक्सेस, टोटल 4 बॉक्सेस से बनाया एक स्क्वायर। तो इसकी साइड्स क्या होगी 2 यूनिट्स ईच। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर है, मतलब ये 2 का स्क्वायर है, 2 इसकी साइड है। और नेक्स्ट हमने और ऐड किए तो हमारे पास किसका स्क्वायर आ गया 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी एक पैटर्न है। अगर आप नेक्स्ट बनाओगे तो वो क्या बनेगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, 4 4 जा 16, 16 बॉक्सेस यूज करके हम 4 का स्क्वायर बनाएंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया एक पैटर्न आ गया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, देन 4 का स्क्वायर, 5 का एंड सो ऑन। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। Shakila puts rupees 100 into her daughter's money box when she was 1 year old and increased the amount by rupees 50 every year। तो शकीला ने क्या किया कि उसकी जब डॉटर 1 year की थी उसने उसके मनी बॉक्स में 100 रुपीज डाली और उसने ये डिसाइड किया कि वो हर ईयर उसमें 50 रुपीज ज्यादा डालेगी। मतलब जैसे पहले उसने 100 डाली, नेक्स्ट ईयर वो क्या करेगी 150, फिर 50 इंक्रीज कर देगी 200, 250 एंड सो ऑन। दस द अमाउंट ऑफ मनी इन द बॉक्स ऑन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ बर्थडे वर 100, then 150, the next year will be 200, 250 and so on respectively। so here So here again this is an example of pattern। को ये जो हम एग्जाम्पल्स इतनी सारी कर रहे हैं इसका भी कोई मीनिंग है, ये आपको आगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझने में बहुत हेल्पफुल होगा। So let's see the next example। See, a pair of rabbits are too young to produce in their first month। मतलब जो rabbits होते हैं वो रिप्रोडक्शन में फर्स्ट मंथ में वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, वो बहुत यंग होते हैं। बट इन सेकेंड एंड एवरी सब्सिक्वेंट मंथ दे प्रोड्यूस अ न्यू पेयर। तो वो बट सेकेंड मंथ से लेके वो एवरी मंथ वो एक नया पेयर को बर्थ देते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं। ईच न्यू पेयर ऑफ रैबिट प्रोड्यूस अ न्यू पेयर इन देयर सेकेंड मंथ। अब जो उन्होंने रिप्रोड्यूस किए वो भी फर्स्ट मंथ में तो नहीं रिप्रोड्यूस करेंगे, लेकिन सेकेंड मंथ में वो भी रिप्रोड्यूस स्टार्ट कर देंगे। इट मीन्स क्या होगा ऐसे एक चेन बन जाएगी उनकी। ठीक है, assuming नो रैबिट्स डाई, ये मान के चलेंगे कि कोई रैबिट अगर डेड नहीं होता है। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ रैबिट्स एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड अप टू 6 months रिस्पेक्टिवली आर। तो अगर हम 6 months में देखें कितने, तो सबसे पहले हम जब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मंथ, तो फर्स्ट मंथ में तो ये बहुत छोटे हैं तो अभी ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। बट सेकेंड मंथ में क्या हुआ, ये इन्होंने एक पेयर को रिप्रोड्यूस किया, तो वो पेयर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, फिर थर्ड मंथ आया, देखो ये थर्ड मंथ का बताया हुआ है। थर्ड मंथ में क्या होगा, ये जो हैं रैबिट्स ये तो अभी
फिर से रिप्रोड्यूस करेंगे एक और पेयर को, तो इन्होंने एक और पेयर को रिप्रोड्यूस किया। अब ये जो है, ठीक है, जो इससे पहले प्रीवियस मंथ में रिप्रोड्यूस हुए थे, ये अभी इनका फर्स्ट मंथ है, तो ये अभी रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस मंथ में हमारे पास टोटल कितने रैबिट पेयर हैं? 1 ये वाला हो गया, 1 ये हो गया, सेकेंड हमारा ये हो गया, तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ रैबिट्स कितने हो गए? 2। नेक्स्ट मीन्स फोर्थ मंथ में क्या होगा? अब ये रैबिट, ये तो क्योंकि ओल्ड हैं तो ये तो हर मंथ रिप्रोड्यूस करेंगे, तो इन्होंने एक पेयर रिप्रोड्यूस किया। और ये वाले जो रैबिट थे, अब ये भी रिप्रोड्यूस करेंगे। इनका कौन सा मंथ है? सेकेंड मंथ है। इनका कौन सा मंथ है? सेकेंड। तो अब ये भी रिप्रोड्यूस करेंगे, तो इन्होंने भी एक पेयर रिप्रोड्यूस। तो टोटल कितने हो गए फोर्थ में? 1 2 एंड ये 3। फिफ्थ मंथ में देखो क्या होगा। अब ये पेयर था, ये भी रिप्रोड्यूस करेगा एक पेयर, फिर ये वाला रिप्रोड्यूस करेगा, ये वाला भी रिप्रोड्यूस करेगा, एंड ये वाला भी रिप्रोड्यूस करेगा, और एक पेयर ये भी रिप्रोड्यूस करेगा। तो टोटल हमारे यहाँ पे कितने हो गए? 5 पेयर्स। अब नेक्स्ट में देखो क्या होगा। हमारे पास एक ये पेयर रिप्रोड्यूस करेगा, ये रिप्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा, ये भी प्रोड्यूस करेगा, ये भी प्रोड्यूस करेगा, ये भी प्रोड्यूस करेगा। तो लास्ट हमारे पास कितने न्यू प्रोड्यूस आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे देखो क्या आया फिर हमारा। फर्स्ट में 1, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8। इसमें भी देखो एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है इसमें? 1 + 1 2, फिर 2 + 1 3, फिर 2 + 3 5, देन 3 + 5 8। तो इसमें भी हम देख रहे हैं एक पैटर्न है। आपको याद होगा कि थर्ड फोर्थ में ये पैटर्न को सॉल्व करते थे। हमें आइडेंटिफाई सबसे पहले करना होता था क्या रिलेशन है, फिर देखना होता कि क्या ये कंटिन्यूशन में है, लाइक हेयर, ठीक है। तो फिर हम उसके आगे कितनी भी चाहे टर्म्स हैं वो निकाल सकते हैं। So in this examples above, we observe some patterns. In some, we find that the succeeding terms are obtained by adding a fixed number. तो ज़्यादातर हमने देखा कि एक fixed number add करने से वो हम next term को find कर सकते हैं। लास्ट वाली रैबिट एग्जाम्पल में थोड़ा डिफरेंट पैटर्न था, बाकी सब ने हमने यही देखा था कि हम एक फिक्स्ड अमाउंट या फिक्स्ड नंबर को ऐड करने से नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टर्म जो है वो फाइंड कर सकते हैं। In other, by multiplying with the fixed number. In another, we find that they are squares of consecutive numbers and so on. मतलब हमने सब में कोई ना कोई एक पैटर्न देखा है जिससे हम नेक्स्ट वाली जो टर्म है वो फाइंड कर सकते हैं। So in this chapter, we shall discuss one of these pattern in which succeeding terms are obtained by adding a fixed number to the preceding terms. तो हमने बहुत सारे पैटर्न्स देखे, तो उसमें से हमें एक स्पेसिफिक पैटर्न को लेना है जिसमें हमने क्या देखा कि सक्सीडिंग टर्म मतलब नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए एक फिक्स्ड नंबर को हम ऐड करते हैं। We shall also see how to find their n terms and sum of n consecutive terms and use this knowledge in solving some daily life problem. तो क्या है कि इसी फंडामेंटल और इसी बेसिक को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी nth टर्म फाइंड कर सकते हैं उस पैटर्न की। मतलब किस पैटर्न की बात कर रहे हैं? जहाँ पे हम नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं? एक फिक्स नंबर को ऐड करके, जैसे 1 में 1 ऐड किया 2, फिर 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में 1 ऐड किया 4, जैसे हमारी काउंटिंग होती है। और ऐसे ही 1 में 2 ऐड किया तो 3, 3 में फिर नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी? 5, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी? 7 एंड सो ऑन। तो जिसमें हम एक फिक्स्ड नंबर ऐड करके नेक्स्ट वाली टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो इस टाइप की अगर हमारे पास पैटर्न है तो उस पैटर्न की हमें nth टर्म का मतलब है कोई भी टर्म, जैसे 5th टर्म क्या होगी? 7th, 100th टर्म क्या होगी? 1000th टर्म क्या होगी?
वो हम बहुत ही इजीली कैसे निकाल सकते हैं वो हम इस चैप्टर में करेंगे। सेकंड हम क्या करेंगे, सम ऑफ एन कंसेक्यूटिव टर्म्स, मतलब हमें जैसे फर्स्ट 10 टर्म्स का सम कितना होगा, फर्स्ट 10 या फर्स्ट 100 टर्म्स का सम कितना होगा। ठीक है, अगर हम सबको ऐड करें इस टाइप से हम एन कंसेक्यूटिव टर्म्स का एडिशन, उसका सम भी फाइंड कर सकते हैं। वो हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। एंड यूज दिस नॉलेज इन सॉल्विंग सम डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, और फिर इसी की हेल्प से हम डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे कि कैसे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है हम, और या फिर बोल सकते हैं कि ये जो पैटर्न है हम उसको अपनी लाइफ की, डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं।